ते पावन पुराण के, धर्म भक्ति के ज्ञान कान के, आरती ते पावन पुराण की, धर्म भक्ति के ज्ञान कान के, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारस में कल, लीलारती रस रस निधान की, आरती ते पावन पुराण के, धर्म भक्ति के ज्ञान खान के। कलिमल मथली त्रिताप निवारिणी, जन्म दे तो मैं भव भय हारिणी, सेवक सकल सकल सुखकारिणी, सुमहोषधि चरित गान के, आरती ते पावन पुराण के, धर्म भक्ति के ज्ञान खान के। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती ते पावन पुराण के, धर्म भक्ति के ज्ञान खान के। परमहंस मुनिमन मूलासिनी, रसिकन रसरास विलासिनी, होते मोके रति प्रेम सुदासिनी, कथा के जन प्रिय सुजान के, आरती ते पावन पुराण के, धर्म भक्ति के ज्ञान खान के, धर्म भक्ति के ज्ञान खान के, धर्म भक्ति के ज्ञान खान के, आरती ते पावन। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भूतैर्महद्भिर्यैमा पुरो विभुर्, निर्मायसेते यदमूषु पूरुषः,
भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बाल कृष्ण भगवान की जय। नारद जी महाराज की जय। वेद व्यास भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। भगवान की अनंत अनंत कृपा करुणा के कारण भगवान श्री कृष्ण की बांगमयी मूर्ति शब्दावतार श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रवचन का दिव्य कार्यक्रम पवित्र ग्राम पीपरी में आयोजित है। इस कथा के आयोजक परिवार श्री विजय नारायण शुक्ल जी, श्री गोविंद नारायण शुक्ल जी, श्री सुनील कुमार शुक्ल जी, राजकुमार शुक्ल जी, श्री महेश कुमार शुक्ल जी, श्री शैलेश कुमार जी, ललित कुमार शुक्ल जी, रितेश जी, शिशिर जी, सचिन जी, सौरभ जी, ऋषभ जी, आर्यन जी, अंचल शुक्ला जी और परिवार से जुड़े हुए सभी सम्मानित सदस्यों का, रिश्तेदार नातेदार भाई बंधुओं का, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में सहयोग की भावना रखने वाले सभी बंधुओं का, आदरणीय ग्राम प्रधान जी का और आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है कि आप लोग अपने अमूल्य समय को निकाल करके आए हैं भगवान की कथा का श्रवण करने के लिए। संसार विषवृक्षस्य द्वे एव मधुरे फले काव्यामृत रसास्वादः संगति सुजने जने। यह संसार विष का वृक्ष है, जहर का वृक्ष है, इसलिए संसार में कोई जी नहीं पाता है, क्योंकि ये तो जहर का वृक्ष है। थोड़ा जहर कोई खाए तो मर जाता है, और जो वृक्ष जहरीले वृक्ष के नीचे ही 70, 80, 90 साल तक जी रहा हो, वो कैसे जीवित रह सकता है। लेकिन जहरीले वृक्ष रूपी संसार में भी दो अमृतमय फल लगते हैं, एक तो दिव्य और पवित्र ग्रंथों का रसास्वादन, और यदि ग्रंथों का अनुशीलन, अनुसंधान, श्रवण न कर पाए, अध्ययन न कर पाए, तो अच्छे लोगों की संगति में बैठना, ये दो दिव्य और अमर फल। अच्छे लोगों की संगति में बैठना बहुत अच्छा होता है। अच्छा कौन है, इसकी हम परिभाषा नहीं दे सकते। बस 2 वाक्यों में हम ये कह सकते हैं, जो आपको ऊंचाई दे वही आपके लिए अच्छा है, और जो आपको नीचे ले जाए वही आपके लिए बुरा है। मैं एक उदाहरण देता हूं। धूल को यदि वायु की संगति मिल जाए तो वायु धूल को आकाश में ले जाएगी, लेकिन धूल को पानी की संगति मिल जाए तो पानी तो धूल को कीचड़ बना देगा। तो बताओ, पानी अच्छा है कि वायु अच्छा है? वायु भी अच्छा है, वायु की भी जरूरत है, पानी की भी जरूरत है, लेकिन धूल के लिए पानी अच्छा नहीं है, हवा अच्छा है। आपके लिए जो अच्छा है वही आपके लिए अच्छा है। इस संसार में परमात्मा ने सबको बनाया है, किसी की निंदा नहीं की जा सकती, क्योंकि परमात्मा के द्वारा सृजित संसार में आप किसकी निंदा करोगे, किसकी प्रशंसा करोगे? बस यह बात ध्यान रखना है, मुझे जो नीचे ले जा रहा है उसके संगति से बचना है। धूल के लिए पानी अच्छा नहीं है, हवा अच्छा है। आप तो विवेकी हो, पढ़े लिखे हो, आपको कौन नीचे ले जा रहा है
अपमानपूर्ण जीवन जीने के लिए बाध्य कर रहा है, आप अपने विवेक से सोच लीजिए, उससे बचिए। अच्छा, 1 कुंटल दूध में 1 बूंद जहर का डाल दिया जाए तो प्रभाव जहर का रहेगा कि दूध का रहेगा? और न मालूम हो तो 1 गिलास ऐसा करके पी के कल बता देना। क्यों? न मालूम हो और प्रैक्टिकल करना हो तो 1 गिलास दूध में थोड़ा सा जहर डाल लेना, पी लेना और कहना कि जहर तो 1 बूंद था और दूध तो 1 गिलास था, लेकिन 1 गिलास दूध का कोई प्रभाव नहीं रहा और 1 बूंद जहर का इतना बड़ा प्रभाव। कुसंग भी जहर की भांति हम आप करते हैं क्षण भर, लेकिन जीवन की सारी अच्छाइयों के दूध रूपी सत्कर्म को, सद्ध्यान को, विचार को ध्वस्त करके रखते। आप कहेंगे महाराज जी अचानक सत्संग की क्यों चर्चा करने लगे? भगवान वेद व्यास ने भागवत महापुराण की जब रचना की तो सबसे पहले इसी कुसंग और सत्संग से ही चर्चा। भगवान वेद व्यास भागवत का आरंभ करते हुए महाभारत की चर्चा करते हैं और चर्चा करते हुए एक बहुत सुंदर आख्यान लिखते हैं। वो कहते हैं कि महाभारत 18 दिनों तक चला। अंतिम दिन दुर्योधन की जंघा को भीम ने अपने गदा के द्वारा तोड़ दिया। 18वें दिन के रात में जब दुर्योधन अपनी मृत्यु को देखने लगा कि अब तो मैं मरने जा रहा हूं, तो उसने अपने परम मित्र अश्वत्थामा को बुलाया और कहा, अश्वत्थामा एक करुणा करो, मेरे जीवन की एक ही इच्छा थी कि जेन केन प्रकारेण पांडव मरे, लेकिन श्री कृष्ण के कारण उनकी मृत्यु नहीं हो पाई। अब तो पांडव जीत चुके हैं। सफल व्यक्ति प्रमादी हो जाता है। पांडव जीत चुके हैं, रात्रि में सो रहे होंगे, अब तुम तलवार लेकर के जाओ और पांडवों का वध कर दो। असफलता सजगता को नहीं निमंत्रित करती, लेकिन सफल व्यक्ति को हर क्षण सजग रहना चाहिए, क्योंकि सफल व्यक्ति जैसे ही प्रमादी हुआ तुरंत उसकी निंदा होगी। आप जितनी ऊंचाई पर हैं, इसका तात्पर्य है कि समाज आपसे सजग होने की विनती कर रहा है। आप सजग रहिए, सावधान रहिए। पांडव तो सो चुके होंगे, जीत गए हैं, सफलता ने वरण कर लिया है, अब तो सो रहे होंगे। दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा चले जाओ, पांडवों को मार दो। मैं आपसे निवेदन करूं, हमारे शास्त्रों में 7 चिरंजीवियों का वर्णन है। चिरंजीवतीति चिरंजीविनः, ये अमर तो नहीं है, लेकिन चिरम जीव, बहुत लंबी आयु है इनके पास, कई कई युगों की आयु है। उन 7 चिरंजीवियों में 2 चिरंजीवी दुर्योधन को प्राप्त है, अश्वत्थामा और कृपाचार्य। लेकिन एक बात है, चिरंजीवी थे, लेकिन दुर्योधन के कुसंग ने उन चिरंजीवियों का ऐसा नाक काटा कि तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस का निर्माण किया तो 7 में 5 का वर्णन किया, लेकिन 2 लोगों का बिल्कुल कहीं नाम भी नहीं। अश्वत्थामा बलि व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्ते ते चिरजीविनः। तुलसीदास जी ने बलि की चर्चा की। दैत्य थे बलि, फिर भी बलि बाधत प्रभु बाढ़े, सो तनु बरनीन। जमोन जी कहते बलि की चर्चा आ गई, हनुमान जी की चर्चा आ गई। हनुमान जी की चर्चा तो आ ही गई। विभीषण शरणागति का पूर्ण वर्णन, व्यास की भी चर्चा, व्यास आदि कवि पुंगव नाना।
परशुराम जी की भी चर्चा आ गई। तो 5 चिरंजीवियों की चर्चा आई, लेकिन कृपाचार्य और अश्वत्थामा का वर्णन तुलसीदास जी ने करना मानस में उचित नहीं समझा। जो लोग दुर्योधन की संगति में रहते हैं, ऐसा प्रताप, ऐसी आयु, इतना सम्मान पाके दुर्योधन के साथ रहते हो, तो हम तुम्हारी क्यों चर्चा करें? किसी ने पूछा, विभीषण भी तो रावण के साथ रहते थे। तुलसीदास जी ने कहा, रहते थे, लेकिन अंत भला सो सब भला। साथ तो छोड़ दिया ना। शुरुआत में रहते थे, लेकिन अंत में नहीं रहते थे। अंत में राम जी के दरबार में। दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा, अश्वत्थामा चले जाओ, पांडवों का वध कर दो। ये अश्वत्थामा कौन है? जैसे भगवान विष्णु के अवतार होते हैं, ऐसे शंकर जी के भी अवतार होते हैं। शिव महापुराण में वर्णन है, इस पृथ्वी पर भगवान शिव कई बार आ चुके हैं। सरभ के रूप में, श्वेत के रूप में, दुर्वासा के रूप में, हनुमान जी के रूप में, अश्वत्थामा के रूप में। ये अश्वत्थामा जी भगवान शिव के अवतार हैं। हनुमान जी भी शिव के अवतार हैं। भगवान शिव हनुमान बने तो बंदर जैसे लगते हैं, और भगवान शिव अश्वत्थामा बने तो ब्राह्मण हैं। लेकिन बंदर के भारत में बहुत मंदिर मिलते हैं, लेकिन ब्राह्मण अश्वत्थामा का एक भी मंदिर भारत में नहीं बन सका। क्यों? भारत ने हनुमान जी की पूजा करके क्या बताना चाहा? तात्पर्य यह है कि तुम बंदर ही रहो, लेकिन श्री राम की संगति में रहोगे तो जगत तुम्हारी पूजा करेगा। लेकिन तुम ब्राह्मण हो गए और दुर्योधन जैसे लोगों की संगति में रहे तो तुम्हारी कोई पूजा नहीं करे। केवल ब्राह्मण होना ही महत्वपूर्ण नहीं है, कुसंग से बचना और भी महत्वपूर्ण। अश्वत्थामा तलवार लेकर के चला। इसी का वर्णन भगवान वेदव्यास ने किया। यदा मृधे कौरव सृंजयानाम् वीरेष्वथो वीरगतिं गदेषु वृकोदर विद्ध गदाभिमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे उपाहरद्य प्रियमेव तस्य जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना। मारने के लिए गया। भगवान पांडवों को लेके कहीं और निकुंभिला देवी के दर्शन के लिए चले। पांडवों के बच्चे उनके बिस्तर पे आके सो गए। अश्वत्थामा ने बच्चों को पांडव समझ के मार डाला। सिर को थैले में रखा, दुर्योधन को दिया। दुर्योधन पहचान लिया, कहा ये पांडव नहीं, पांडवों के बच्चे हैं। अब अश्वत्थामा मैं तो मरने जा रहा हूं, तुम भागो। दुष्ट आदमी स्वयं तो बर्बाद होता ही है, अपने साथियों को भी फंसा के बर्बाद कर देगा। अच्छा आदमी न फंसता है न फंसाता है, और बुरा आदमी फंसता भी है और फंसाता भी। भागते भागते बद्री नारायण चला गया। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हमारे पुत्रों के हत्यारे को पकड़ना है। हे केशव, आप मेरे सारथी बने। युद्ध तो मैं ही करूंगा, लेकिन सारथी आप रहें। हमारे और आपके जीवन में भी श्री कृष्ण जैसा कोई न कोई होना चाहिए कि कर्म तो आप करें, लेकिन आप सही हैं कि गलत है, कोई बताने वाला होना चाहिए। कभी भी श्री कृष्ण ने अर्जुन के तरफ से बाण नहीं चलाया, लेकिन एक बात है, बाण तो कभी नहीं चलाया, लेकिन जब अर्जुन गलत होते थे तो सजग और सावधान कर देते थे। हमारे आपके जीवन में भी श्री कृष्ण जैसा हो कि कम से कम यह तो इंगित कर दे कि तुम गलत हो। श्री कृष्ण किसी के पक्ष से बाण नहीं चलाते, लेकिन वो अंतस चेतना में प्रेरित करते रहते हैं कि गलत हो कि सही। अर्जुन महान हैं, श्री कृष्ण के संकेत को समझते हैं और उसी के अनुसार चलते हैं। हम लोग इसीलिए अर्जुन नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि संकेत सुनते तो हैं लेकिन मानते नहीं।
पकड़ लिया गया। दोनों तरफ से ब्रह्मास्त्र चला, लगा महाभारत हो जाएगा। अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को समेट लिया, रस्सियों से बांधा गया, घसीट के लाया गया। करबद्ध होकर के, अवांग मुख होकर के, लज्जित भाव से अश्वत्थामा सामने खड़ा है। अर्जुन ने द्रौपदी से कहा, देवी तुम्हारे बच्चों को इसने मारा है, बच्चों का हत्यारे तुम्हारे सम्मुख खड़ा है, अब बताओ तुम क्या निर्णय करती हो? इसको मार दो। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि तुम्हारे बच्चों के हत्यारे को पकड़ के लाऊंगा, उसके सिर पर पैर रख करके उसके रक्त से तुम स्नान करोगी, तो मैं वध कर दूं या तुम वध करो, दंड दे दिया जाए। तब द्रौपदी जी को लगा कि इस महाभारत के मूल में तो मैं ही हूं, और एक निवेदन कर दूं, महाभारत के मूल में द्रौपदी जी के पिता द्रुपद और द्रौपदी ही है। द्रुपद ने द्रोणाचार्य का अपमान किया, द्रौपदी ने दुर्योधन का अपमान किया। द्रौपदी नहीं तो हंस के कहा, भीम नहीं तो हंस के कहा, अंधे के अंधे होते हैं। महाभारत में बुरे लोगों का तो हाथ होता ही है, लेकिन अच्छे लोग भी कम नहीं होते। कुछ न कुछ वो लोग भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। एक हाथ से ताली नहीं बजती, जब भी गड़बड़ी होती है दोनों हाथों से ताली बजती है, और एक तरफ गलती हो तो सुधार की संभावना रहती है, लेकिन गलती जब दोनों तरफ से होती है तब सुधार की संभावना कम हो जाती है। द्रौपदी ने विचार किया कि घृणा से घृणा को कब तक समाप्त किया जाएगा, चलो घृणा को प्यार से समाप्त किया जाए, चलो घृणा को प्रेम से समाप्त किया जाए, चलो अब घृणा को क्षमा के शीतल जल से शांत किया जाए। एक समय वो था जब द्रौपदी ने भरी सभा में दुर्योधन का अपमान किया था, लेकिन ऐसा एक समय आया जब द्रौपदी ने 5-5 बच्चों को खो के, इतना बड़ा परिवार खो के, और आज कह रही है, मुच्यता मुच्यता में स नितराम ब्राह्मणो गुरु। इनको छोड़ दो, इनके बंधनों को खोल दो, इनको मारना नहीं है, क्षमा करो क्षमा करो, क्योंकि ये हमारे गुरु के पुत्र हैं, ये अतिरथी वीर हैं, इन्हें मारना उचित नहीं है। क्यों? इन्होंने मेरे बच्चों को मारा, मैं रो रही हूं, ये मर गए, इनकी मां रोएगी, इनके पिता तो पहले ही मर गए, तो इनकी मां विधवा तो पहले ही है, और इनके मरने से निपुति और हो जाएगी। और एक नारी के दुख दर्द को नहीं समझेगी तो कौन समझेगी? पुरुष ही पुरुष का विरोधी होता है, नारी ही नारी का विरोध करती है। द्रौपदी ने कहा कि अब मुझे वध नहीं करना है, अब मुझे लड़ाई नहीं करनी है, और द्रौपदी ने जोश में होश खोया, पद पर बैठ करके अपमान किया, लेकिन समापन तो क्षमा से ही करना पड़ा। हम कितने भी उपद्रवी हो जाएं, हम कितने भी चिल्लाते हों, लेकिन ध्यान रखिए अंत में क्षमा ही काम आएगा। आप बम पटक करके, गोली चला करके, उपद्रव करके, गाली दे करके लड़ाई कभी भी शांत नहीं कर सकते। लड़ाई जब भी शांत होगी तो शांति से शांत होगी। दया, कृपा, करुणा से ही लोगों का कल्याण होना है, उपद्रव करके, घृणा से लोगों का कल्याण नहीं। ये बात आज समझ लिया जाए या बहुत कुछ खो के समझ लिया जाए, लेकिन समझना यही पड़ेगा। उपद्रव करके बहुत कुछ नहीं प्राप्त किया जा सकता है। आज द्रौपदी के पास क्या रह गया है बताओ? 5 पति रह गए, आगामी उत्तराधिकारी तो नहीं रह गया ना। अच्छा, यही बात द्रौपदी ने पहले समझ लिया होता और अंधे के अंधे होते हैं यह नहीं कहा होता, तो महाभारत का कुयोग बनता क्या। लेकिन आज सब कुछ खो के द्रौपदी कहती है
कि क्षमा करो, बंधन मुक्त कर दो। अश्वत्थामा के बंधनों को खोल दिया गया। भीम ने प्रतीकात्मक दंड दिया। क्या दंड दिया? उन अश्वत्थामा के शिखा को और सूत्र को, शिखा को काट दिया और सूत्र मतलब यज्ञोपवीत को तोड़ दिया। तो अश्वत्थामा ने कहा देखो हमें मार डालो चलेगा, लेकिन हम सनातन धर्मावलंबी हैं, हमारे शिखा को और हमारे यज्ञोपवीत को न तोड़ो। शुक्ला जी, एक ऐसा समय था जब सनातन धर्मावलंबी भारतवर्ष के लोगों का अपमान करना होता था तो उनके यज्ञोपवीत को तोड़ दिया जाता था। विदेशी आक्रांता आए, यवन आए, अनेक लोग आए, यज्ञोपवीत तोड़ देते थे, शिखा काट देते थे। सनातन धर्म के लोग कहते थे मार डालो ठीक है, लेकिन हमारा जनेऊ न तोड़ो, ये मेरा धर्म है, ये मेरा संस्कार है, और हमारी ये शिखा मत काटना। क्योंकि टीवी में तार न हो या एंटीना न हो तो टीवी में साफ साफ चित्र नहीं आते। ऐसे हमारे ब्रह्मरंध्र पर जो शिखा है वो हमारे मस्तिष्क में ज्ञान और ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए एंटीना का काम करता है। हमारा तो एंटीना देख लीजिए, ये है। आप लोग अपना अपना दिखाइए जरा। शुक्ला जी अपना चिरकी दिखाओ, दिखाइए जरा। अच्छा एक बात बताएं, अमेरिका के पास गौरव करने के लिए बहुत कुछ है, इटली के पास, जापान के पास, चीन के पास बहुत कुछ है, लेकिन भारत को गौरव करने के लिए संस्कार, संस्कृति, मर्यादा, वेद, पुराण, ऋषि मुनि, यहाँ की गंगा, यहाँ की जमुना को छोड़ दो तो फिर भारत के पास बचता क्या? यदि भगवान श्री राम की मर्यादा को आपने छोड़ दिया तो भारत के पास क्या है बताओ? दुनिया के पास सब कुछ है लेकिन श्री राम जैसी मर्यादा नहीं, कृष्ण जैसी मस्ती नहीं। और जब आप अपनी शिखा ही कटवा देंगे तो आप अपने मूल्यों से जुड़े कैसे रहेंगे? आप अपने सिद्धांतों को याद कैसे करेंगे? बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मित्तल ट्रेडिंग कंपनी एवं मित्तल परिवार के सौजन्य से परम पूज्य आचार्य श्री तिलकेंद्र शेखर जी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन 14 से 20 फरवरी 2020 तक सुंदर पैलेस निकट द्वारकाधीश मंदिर, द्वारका, गुजरात में किया जा रहा है। आप भी इस पावन धर्मोत्सव में शामिल होकर धर्म लाभ उठाएं। इस महा आयोजन का विशेष प्रसारण जल्द ही देखें सिर्फ सुभारती टीवी पर। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। MDH किचन किंग मसाला, लाइक मैजिक। बढ़िया। छाबड़ा परिवार के सौजन्य से कथा व्यास परम पूज्य श्रद्धेय श्री मारुति नंदन जी महाराज के श्रीमुख से धरती के बैकुंठ श्री बद्रीनाथ धाम में श्रीमद् भागवत कथा की अमृत वर्षा का